जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। माशाल्लाह से आज मार्केट ने 370 पॉइंट्स डाले हैं और आज मार्केट का जो हाई रहा वो एग्ज़ैक्टली 65,000 का रहा और उसके बाद मार्केट की जो क्लोज़िंग है माफ़ कीजिएगा वो 64,822 पर रही। देखिए मार्केट का जो 65,000 का लेवल है, ये गुज़िश्ता काफ़ी दिनों से हम डिस्कस कर रहे हैं और कल भी मैंने इस पर बाकायदा बात की थी कि ये एक साइकोलॉजिकल बैरियर है बेसिकली। मार्केट जो है वो 65 पर जाती है देन अगेन सेलिंग प्रेशर आता है। जिस तरह फ़र्ज़ कीजिए कि मैं ये समझता हूँ कि मुझे यहाँ पर कुछ 5% 10% सेलिंग करनी चाहिए। बहुत सारे लोग ये सोचकर बैठे होते हैं, ख़ासकर वो लोग जो कि एग्ज़ैक्टली टेक्निकल्स की बुनियाद पर काम करते हैं। तो इस हवाले से मार्केट में आज जो था, वो बहरहाल बेहतरी मौजूद है अपनी जगह पर। ये जिस वक़्त हम कैंडलस्टिक पर जाएँगे तो फिर हम जायज़ा लेने की कोशिश करेंगे कि कैंडलस्टिक जो है वो कैसी बनी है, वॉल्यूम जो है वो उसको सपोर्ट कर रहा है, नहीं कर रहा, कुछ खबरें हैं, उसको भी शामिल करते हैं। तो 4 370 पॉइंट्स 400 ही कहना चाह रहा था मैं, लेकिन चलें कोई बात नहीं। सर्किट ब्रेकर की बात करें तो आज भी माशाल्लाह से 5 नहीं जी 9 कंपनीज़ जो हैं वो अपर कैप हैं। जिसमें क्लोवर है, अटक पेट्रोलियम है, एयरलिंक है, डीसीएल है एंड देन सो एंड सो। आगे चलते हैं जी और लोअर कैप की बात करते हैं। लोअर कैप में भी आज जो है वो माशाल्लाह से 5 कंपनीज़ हैं, तो जिनके पास हैं वो अपना-अपना फैसला कर लीजिएगा। अब बहुत सारे लोग जो हैं वो पीआईए के हवाले से मैसेजेस करते पाए जा रहे हैं कि जी अब क्या किया जाए? देखिए बात ये है कि जब एक शेयर जो है ना वो आपकी पकड़ में ना आए हालाँकि जो दोस्त अहबाब मेरे साथ काम करते हैं, हमारा तो वैसे भी चूँकि टाइम का डिफ़रेंस है, उस वजह से हम मार्केट से उतना फ़ायदा रोज़ाना की बुनियाद पर नहीं उठा सकते जितना कि आप पाकिस्तान में रहते हुए उठा सकते हैं। हमारा चूँकि टाइम डिफ़रेंस 5 घंटे का है, तो हमने रात को थोड़ा-सा फ़ैसला करना होता है, सुबह के वक़्त जिस वक़्त हम उठते हैं, 4-5 घंटे जो हैं वो मार्केट के गुज़र चुके होते हैं। तो हमारी कोशिश ये होती है कि जो स्लो शेयर्स हैं, उसमें ही हम काम करें, जो भी कुछ मिल जाए बस ठीक है। और अगर कुछ अब मज़े की बात क्या है कि कुछ ऐसे भी हुआ है हमारे साथ कि चूँकि हमारा टाइम डिफ़रेंस है, हम जो है वो ऑन टाइम जो है वो चीज़ों को बहुत कम जो है वो एग्ज़ीक्यूट कर पाते हैं। तो लेवल्स जो हैं वो बाज़-औक़ात 1 पैसा, 2 पैसे, 5 पैसे से रह जाते हैं। तो हमारे शेयर कुछ रह गए जी, एग्ज़ीक्यूट नहीं हुए, फिर वो ऊपर चले गए। तो कोई बात नहीं, ये सिलसिला चलता रहता है। कोशिश ये किया करें कि ये जो भागम-भाग वाले शेयर्स होते हैं ना, उनके पीछे ना भागा करें। एक शेयर निकल गया हाथ से, कोई बात नहीं, उसके साथ लटकने की क्या ज़रूरत है? कोई और शेयर देख लें यार, थोड़ा इंतज़ार कर लें। अक्सर लोग जो हैं वो स्टॉक मार्केट में ये कहते पाए जाते हैं जी कि स्टॉक मार्केट जो है वो पैसे वाले ही कमाते हैं और बहुत सारी बातें सुनने को मिलती हैं। मसला इस चीज़ का है कि भागते हुए शेयर्स के पीछे भागेंगे, तो फिर ठीक है, अगर हाथ में आ गया तो फ़ायदा, ना आया तो फिर नुकसान। लेकिन फिर आप सस्टेन नहीं कर पाएँगे, तो यही होता है फिर। तो कोई बात नहीं, इंशाल्लाह ठीक हो जाएगा। कहीं से कोई ना कोई जो है वो उड़ती खबर आ जाएगी पीआईए की दोबारा से, देन आपका अगर कोई छोटा-मोटा लॉस हुआ हो तो उसको रिकवर कर लीजिएगा। आगे चलते हैं जी। कुछ रिज़ल्ट्स भी हैं, उसको शामिल करते हैं, कुछ खबरें हैं, उनकी बात करते हैं। पहले कुछ रिज़ल्ट्स हैं, उनकी बात कर लें तो आज जो है वो 3 रिज़ल्ट्स अब तक जो है वो स्क्रीन पर मुझे नज़र आ रहे हैं, इन्हीं को हम डिस्कस कर लेते हैं। पहला जो है, वो हबीब शुगर का है। इसका फर्स्ट क्वार्टर का रिज़ल्ट है और इसकी ₹3.97 की अर्निंग है। तो यहाँ से ना थोड़ा-सा बंदा अंदाज़ा लगा लेता है। अगर पहले क्वार्टर की अर्निंग फ़र्ज़ करें ₹4 है, तो मल्टीप्लाई बाय 4 तो रफ़ली कुछ ₹16 की अर्निंग जो है वो इसकी बनती हुई नज़र आ रही है। तो इस तरह से आइडिया निकाल के आप जो है वो किसी भी शेयर का फ्यूचर जो है वो थोड़ा-सा प्रेडिक्ट कर सकते हैं। उसके बाद जो है एआरपीएल है, उसकी ₹3 का लॉस है, देन होंडा कार है और उसका ₹1 की अर्निंग है। अगर 1 को आप 4 के साथ ज़रब दें तो इसकी अर्निंग बनती है ये तीसरे क्वार्टर की है तो देखना पड़ेगा कि पिछले 2 क्वार्टर्स की इसकी अर्निंग क्या थी। तो मेरा ख़्याल है पहले ज़रा देख लें, तो फिर जो है वो हम आगे चलते हैं क्योंकि इसके हवाले से सवाल बहुत ज़्यादा जो था वो पूछा जा रहा था। अगर हम इसके फाइनेंशियल्स देख लें क्वार्टरली देख लें तो चलें ₹4 की अर्निंग है, ₹1 की अर्निंग है, 5 चलें इसको 5 अगर हम कंसीडर कर लें 5 और 1 अब आई 6, 6 और 1 7, 7 और अगर इसी पॉइंट अगर 7 को आप 3 पर तकसीम करें तो 2.2 की एवरेज 25 की एवरेज बनती है।
तो सॉरी 2.33 की एवरेज बनती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी को रफली जो अर्निंग बनती है साल की को वो कोई ₹10 के करीब बनती है। और ₹10 की अर्निंग के साथ ये क्या डिविडेंड देगा, ये बहरहाल एक सोचने वाली बात है। तो जिनके पास है वो अपना फैसला कर लें उन्होंने क्या करना है। अगला जो है बहरहाल ये 3 ही जो है वो रिज़ल्ट है हमारे पास। आगे चलते हैं और 1-2 खबरें हैं जो हबको के हवाले से हैं। हबको और के इलेक्ट्रिक जो हैं ये वो क्या कहते हैं जॉइंट हैंड टुगेदर। और अब चूँकि के इलेक्ट्रिक जो है वो पाक साफ़ हो चुका है, तो अब हर कंपनी की कोशिश है कि वो किसी न किसी तरीके से के इलेक्ट्रिक के साथ जो है वो अपना कोई एग्रीमेंट कर लें, ताकि वो क्या कहते हैं जब वो जो है वो प्रवास करेगी तो साथ हमारी भी प्रवास हो जाएगी। तो दोस्तों के दोस्त होते हैं ना, तो बेसिकली अब ये हबको की भी ये कोशिश है कि थरकोल के मामले के अंदर जो है वो मामला तय पा लिया जाए, ताकि किसी तरीके से हमें भी फ़ायदा हो जाए। तो जिनके पास है वो देख लीजिएगा जी। उसके बाद अगली खबर जो है वो ओगरा के हवाले से है कि उसने एसएसजीसी को सब्सिडाइज़री जो है वो कंपनी बनाने की इजाज़त दे दी है। लाइसेंस दे दिया है कि जिसकी बुनियाद पर वो नेचुरल गैस आरएलएनजी जो है, वो उसका बिज़नेस कर सके। इसके साथ मीटरिंग भी है, मीटर भी नए बना सकेंगे और दीगर और मामलात भी हैं। और आपको याद होगा कि पिछले दिनों एसएसजीसी की ये खबर भी थी कि ये अपनी एक नई जो है वो सब्सिडाइज़री कंपनी सॉरी आईपीओ करने जा रहे हैं अबाउट एलपीजी के हवाले से। तो वो भी इनके प्रोजेक्ट्स जो हैं वो पाइपलाइन में है। आजकल वैसे एसएसजीसी जो है, ये एक्टिविटीज़ करती हुई नज़र आ रही है। तो मेरा ख़्याल है कि एक्टिविटी करने वाले शेयर्स जो हैं उन पर नज़र रखनी चाहिए। आगे चलते हैं। और आखिरी खबर ये है कि गवर्नमेंट सेट टू इंक्रीज द गैस प्राइसेस फॉर बाय ओवर 40%। 40% और गैस की कीमतें बढ़ने जा रही हैं। अब अगर फर्ज कीजिए कि ये हो जाता है तो इसका डायरेक्टली फायदा जो है वो एसएसजीसी, एसएनजीपी और इनडायरेक्टली फायदा जो है वो पीएसओ को होगा। बाकी जो हमारी गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज़ हैं, उनके मामलात जो हैं वो थोड़े-से दूर चले जाते हैं, क्योंकि अगर प्राइस बढ़ेगी बेसिकली, तो इनके जो सर्कुलर डेट हैं, उसको थोड़ा-सा कम करने में मदद मिलेगी। तो ये 3 जो हमारे डायरेक्टली शेयर्स हैं, ये इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आगे चलते हैं जी और वापस बात करते हैं कि ओवरऑल जो सिचुएशन जो है, वो आज मार्केट में क्या रही। अगेन आज ओजीडीसीएल ने लीड किया और 207 पॉइंट्स जो हैं, वो ऑयल एंड गैस ने डाले। कमर्शियल बैंक्स आज भी मुस्बत रहे 118 पॉइंट्स के साथ। सीमेंट सेक्टर में दीवान सीमेंट को अपर कैप लगा, उससे उससे भी फ़ायदा हुआ। कुछ और सेक्टर उस सेक्टर के जो शेयर्स हैं, वो भी थोड़ा-सा परफ़ॉर्म करते हुए नज़र आए। देन बाकी जो हमारे तमाम सेक्टर्स हैं, वो 2-2 4-4 पॉइंट्स के साथ कंट्रीब्यूट करते रहे। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज़ अगर आप ये देखें, तो हमें ये नज़र आती है कि कोई एक्टिविटी जो है, वो कोई ख़ास आज नज़र नहीं आई। वॉल्यूम के हवाले से चीज़ें जो हैं वो थोड़ी-सी आप यूँ समझ लीजिए एवरेज सी हैं। ये कैंडलस्टिक पर चलेंगे तो इंशाल्लाह बात करेंगे। कैंडलस्टिक के हवाले से सिचुएशन ये है कि इस वक़्त जो आज का वॉल्यूम हमें नज़र आ रहा है, वो एग्ज़ैक्टली उतना ही है जितना कि कल वॉल्यूम था। तो लिहाज़ा वॉल्यूम में आज इंक्रीज़ नहीं था। अगर आज वॉल्यूम जो है वो कल की निस्बत को 20-30% ज़्यादा होता और मार्केट जो है वो अपनी चाहे इसी लेवल पर क्लोजिंग दे देती, तो हम कह सकते थे कि मार्केट को बहुत सपोर्ट मिली है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मार्केट ने आज ओवरऑल जो परफ़ॉर्मेंस दी है, अगर हम उसको देखें तो उसकी बुनियाद पर मार्केट का आज का लेवल तो 65,000 का था। और अगर हम इसके लो की बात करें तो वो लो था इसका 64,400 का। अब अगर हम इसको 64,500 मान लें और उसको हम 65,000 मान लें तो ओवरऑल जो है वो 500 पॉइंट्स का आज कारोबार हुआ इन टोटल। तो टोटल जब 500 का कारोबार हुआ तो उसमें से मार्केट ने 200 जो है वो पॉइंट्स वो लूज़ कर दिए। तो बेसिकली मार्केट जो है वो इन बिटवीन द लाइन्स है। कोई वाज़ेह अब नहीं है। अगर ये को 300 साढ़े 300 पॉइंट्स मज़ीद वापस आ जाती तो हम ये कह सकते थे कि यार मार्केट में बहुत प्रेशर है। मार्केट जो है वो कल नीचे चली जाएगी। और अगर जो है ये थोड़ा-सा ज़्यादा ऊपर क्लोजिंग देती तो हम ये उम्मीद कर सकते थे कि ये ब्रैकेट जो है ये ब्रेक हो सकती है 65 की। अब यहाँ पर थोड़ी-सी एम्बिग्विटी है। तो यहाँ पर जो है वो स्टॉप लॉस का होना बहुत ज़रूरी है, एक बात। और दूसरी बात ये है कि अगर आज की कैंडलस्टिक को देखते हुए, अगर आज जो है वो आप 65,000 पर अपना कुछ माल सेल नहीं कर पाए,
तो मार्केट इंशाल्लाह कल आपको अगेन अपॉर्चुनिटी फ्राहम करेगी कि आप कुछ ना कुछ सेल ज़रूर करें। एक बात। दूसरी बात ये है कि अगर हम इंडिकेटर्स की बात करें कि आरएसआई क्या कहता है, तो आरएसआई जो है वो अगेन 60 के करीब जो है वो पहुंच चुका है और आपको याद होगा कि जिस वक्त ये 50 के करीब था तो उस वक्त उस दिन जो कैंडल बनी थी उस वक्त हमने ये जिक्र किया था कि 50 के करीब अगर आरएसआई हो तो उसको चूंकि थोड़ा सा न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है जहां से चांसेस होते हैं कि मार्केट जो है वो बाउंस बैक कर सकती है। तो बहरहाल मार्केट ने थोड़ा सा बाउंस बैक किया और मार्केट अपने एक सर्टन लेवल तक पहुंच चुकी है, लेकिन अब शायद मार्केट जो है वो दोबारा से 65,000 को रेजिस्ट करेगी। तो वक्ती तौर पर को 20-25% एग्जिट लेने में कोई मुज़ायका नहीं है। तो उम्मीद है जी कि आज की वीडियो जो है इससे भी कुछ जो है वो हम मार्केट को एक्सप्लेन कर पाए होंगे। कुछ खबरें जो हैं वो भी हमने शामिल की। इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ कल हाज़िर होने की कोशिश करेंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।